आज हम देखेंगे कि माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से हम किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें 2-3 उदाहरण है। सबसे पहला है माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से एक वर्णीय प्रकाश की तरंग लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इससे किन्हीं दो नियर बाई वेवलेंथ जो हैं उनके बीच का अंतर डेल्टा टी निकाल सकते हैं, डेल्टा लैम्डा निकाल सकते हैं। और तीसरा हम किसी भी थिन फिल्म की थिकनेस ज्ञात कर सकते हैं माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग से। तो हम पहला जो इसके अंदर लेते हैं वो है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से हम किसी भी एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम माइकलसन व्यतिकरण मापी उपकरण में जो प्लेट G1 है उस पर वो लाइट डालते हैं जिसकी कि हमें लैम्डा कैलकुलेट करनी है। आँख से देखने पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन फ्रिंजें दिखती है। अब हम M1 और M2 के पीछे जो पेच लगे हुए हैं उनकी सहायता से उनको सेट करके और वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त करते हैं। और ये वृत्ताकार फ्रिंजें तब प्राप्त होगी जबकि M1 और M2 एक दूसरे के पूरी तरह से लंबवत हो। अब दर्पण M1 के वाहक पेच को घुमाकर और जो काला धब्बा है या जो अदीप्त फ्रिंज केंद्र पर जो है सेंटर पॉइंट है उस पर ले आते हैं। अब हम ये डायग्राम जो हमारे पास है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का उसमें देखें अगर हम तो M1 और M2 मिरर्स जो A पे आके वापस लाइट यहाँ पे आके रीयूनाइट हो रही थी, हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी है वो T है, डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है। तो हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये जो अदीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है 2D = n लैम्डा, जहाँ n फ्रिंज का ऑर्डर है। अब दर्पण M1 को λ/2 डिस्टेंस से हम अगर विस्थापित करें तो दोनों किरणों के बीच में लैम्डा का पथांतर आ जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अगर λ/2 दूरी से करेंगे तो जो इमेज और मिरर है उसके बीच में डिस्टेंस डबल हो जाएगा, वो लैम्डा के बराबर होगा। तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2, इस d के अंदर हमने λ/2 डिस्टेंस ऐड किया है तो 2d + λ/2 = n लैम्डा, और ये डिस्टेंस बढ़ गया आपका लैम्डा से तो प्लस लैम्डा, इसमें से हमने इक्वेशन को सॉल्व की तो ये हो गया 2d + λ/2 = n + 1 × लैम्डा। अर्थात अदीप्त फ्रिंज nth जो ऑर्डर था उससे n + 1 हो जाएगा अगर हम मिरर को λ/2 डिस्टेंस से हटाएंगे। तो प्रत्येक बार λ/2 से M1 मिरर को जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो हमें अगली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। माना M1 से x दूरी खसकाने पे n फ्रिंज आती है तो हम क्या लिख सकते हैं, x = n × λ/2, और यहाँ से जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो समीकरण 2 आएगा λ = 2x/n। यहाँ पे x क्या है, वो दूरी है जिसके अंदर n फ्रिंजेस जो n डार्क फ्रिंजेस ट्रांसफ़र होती है और n है हमारी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जितनी इसके अंदर से ये फ्रिंजेस शिफ्ट हुई है। तो दर्पण M1 के वाहक में लगे सूक्ष्म मापी पेच को धीरे धीरे चलाते हुए हम इन फ्रिंजों को गिनते हैं। यदि n फ्रिंजें सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी गई है तो हम ये मान लेते हैं कि अगर n फ्रिंजें क्रॉस होने में x दूरी हुई है तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2x/n। इसमें हम x और n की वैल्यू रख के लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की तरंगदैर्घ्य का अंतर ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइंस वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका बेस्ट एग्जांपल सोडियम प्रकाश होता है। जैसा कि हमें पता है कि सोडियम प्रकाश में जो D1 और D2 लाइन होती है उसके अंदर एक का 5890 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य होती है जबकि दूसरी की 5896 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये कुल मिला के इन दोनों में जो अंतर है वो बहुत थोड़ा सा 6 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये भी हम माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से निकाल सकते हैं। दर्पण M1 की जो स्थिति है हमारे पास, दर्पण M1 की स्थिति को हम एडजस्ट करते हैं और हम ये पोजीशन लेते हैं जबकि फ्रिंजें बिल्कुल चमकीली और क्लियर हो। ये तब होता है जबकि D1 और D2 से जो भी फ्रिंजें मिलती है वो एक दूसरे पे पूरी तरह से ओवरलैप होती है। अब यदि M1 को चलाया जाता है तो एक पोजीशन ये आती है जबकि फ्रिंजेस थोड़ी धुंधली हो जाती है। M1 को वापस थोड़ा सा और चलाने पे फ्रिंजें चमकदार और स्पष्ट एवं चमकदार हो जाती है। फ्रिंजों की दोनों चमकदार स्थितियों के लिए M1 का विस्थापन जो है, जो M1 का डिस्प्लेसमेंट है वो हम यहाँ पे जो इसके साथ लगा हुआ है M1 मिरर के साथ स्क्रू और ये स्केल लगी हुई उससे हम x निकाल सकते हैं। यदि x दूरी
x दूरी से m1 को हटाने पर मान लेते हैं हम लैम्डा 1 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश n कोटि बदलते हैं, तो जो कम तरंग लंबाई है लैम2 उसके n+1 कोटि बदलेंगे, तब भी हम देखेंगे कि दोबारा चमकीली फ्रिंजें बनेंगी, क्योंकि वही पोजीशन होगी जब दोनों लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के कारण जो तरंगें हैं वो एक दूसरे पे पूरी तरह से ओवरलैप होंगी। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि लिख सकते हैं 2x जो कंडीशन है डार्क उसकी, तो यहाँ डिस्टेंस x है तो 2x = n लैम्डा 1, और ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी इसी तरह 2x = n+1 इंटू लैम्डा 2। इस इक्वेशन को एक साथ लिखने पर इक्वेशन 1 से 2x = n लैम्डा 1 और ये होना चाहिए n+1 लैम्डा 2 की बराबर, तो n हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। और इन्हीं तीनों इक्वेशन जो समीकरण 1 है इससे हम वैल्यू निकालेंगे 2x अपॉन लैम्डा 1 n के बराबर होगा, यहाँ दूसरी जगह से भी n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को काम में लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली आ जाएगी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 = लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 2x। यदि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के मध्यमान लंबाई अगर लैम्डा लें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जैसा कि समीकरण 3 में बताया गया है कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x के बराबर। प्रयोग में अधिकतम स्पष्टता के लिए हम ये 10 क्रमागत स्थितियों के लिए पाठ्यांक लेते हैं और उसका फिर औसत निकाल लेते हैं x, ताकि हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से हम लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 है वो जो डेल्टा लैम्डा होगी, और ये हमें पता है सोडियम प्रकाश के लिए 6 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रयोग की सहायता से हम दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की तरंग दैर्ध्य का अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है माइकलसन व्यतिकरण मापी की सहायता से हम पतली फिल्मों का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म बाय माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस तरह से करना है हमें, तो माइकलसन व्यतिकरण मापी को सफ़ेद प्रकाश द्वारा सरल रेखीय फ्रिंजें प्राप्त करते हैं हम। इसके लिए m1 और m2 डैश की स्थिति जैसा कि हमने पहले चित्र में दिखाई है, जो कि पहले है 2 जो सेकंड नंबर है जिसमें स्ट्रेट फ्रिंजेस बन रही है, इस तरह की फ्रिंजेस दिखाई देगी। इस स्थिति में हमें केंद्रीय फ्रिंज काली और दोनों तरफ चमकीली फ्रिंजें दिखाई देगी। काली फ्रिंज इसलिए दिखाई देगी क्योंकि एट द सेंटर जो ये है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। काली फ्रिंज को दूरदर्शी के ऊर्ध्वाधर कोर्स पर समायोजित करते हैं। अब मिरर m2 दर्पण के से पारदर्शक पदार्थ कोई भी रखा जिसकी कि हमें थिकनेस मालूम करनी है, वो कोई भी फिल्म रख देते हैं इसके अंदर पतली। इस कारण हमें पता है कि जो पूरा फ्रिंज का प्रतिरूप है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। अब m1 को चलाकर वापस पुनः दूरदर्शी के ऊर्ध्वाधर तार पर समंजित करते हैं और m1 का विस्थापन जो है वो हम उसके साथ जो स्केल लगी हुई है उससे नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा अगर ये वैल्यू x है। पतली फिल्म के कारण जो अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हुआ है वो 2x = 2 μ - 1 × t के बराबर होगा, और इसको जब रीअरेंज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × μ - 1 × t के बराबर। तो समीकरण जो 2 है उसकी सहायता से t और μ ज्ञात कर सकते हैं, अथवा μ ज्ञात हो तो हम पतली फिल्म की मोटाई जो t है वो ज्ञात कर सकते हैं।